गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास जब शब्दों का बड़ा समूह होता है तो उसके स्थान पर आप एक शब्द कैसे रख दें, इस बारे में हम सीखते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। प्रत्येक परीक्षा में, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे किसी का, हर में 2 से लेके 4 तक इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अतः आप लोगों को भी यह स्मरण कर लेना चाहिए, बाई हार्ट आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पूछते ही हैं और ऐसी स्थिति में जब आपको आता नहीं है तो बनने का प्रश्न नहीं है। इसलिए आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 है, देखेंगे। पहला जैसे है डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट इन एनी पार्ट ऑफ द थिएटर। थिएटर के किसी भी हिस्से का एक सेक्शन माने भाग होता है। सीट का यानी स्थान, बैठने के स्थान का एक भाग, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फी थिएटर। थिएटर जिसे हम हिंदी में रंगभूमि कह सकते हैं, उसे हम रंगभूमि कह सकते हैं। अगली ओर बढ़ते हैं। वन हु हैज टेकिंग अ वो नॉट टू हैव सेक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्स न करने का शपथ खाता है, उसे हम कहते हैं सेलिब्रेट। ऐसे तो सी से का मुश्किल उच्चारण निकलता है, लेकिन कहीं कहीं सा भी निकलता है और वॉवेल भी आ रहा है, इसलिए सेलिब्रेट। और इसे हिंदी में कहते हैं ब्रह्मचर्य। ओके। वन हु, तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों में ही रुचि लेता है और किसी में रुचि नहीं लेता है, उसे हम कहते हैं बुक बॉय, किताबी कीड़ा। अगली ओर बढ़ते हैं। मैन हु इज वुमेनिस्ट इन हिज हैबिट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, मनुष्य या पुरुष, जिसके अंदर औरतों वाली आदतें आ जाती हैं, तो उसे कहा जाता है एफिमिनेट। यानी औरतें वाले गुण आ जाना या औरतों वाले गुण होना, जिसे हम कहते हैं जनाना। अगली ओर बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, इन त्वचा और उसके बीमारियों का जो अध्ययन करता है, उस मेडिकल साइंस को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। अगली ओर बढ़ते हैं, इसे मतलब कहते हैं त्वचा विज्ञान। अगली ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज सिंपल एंड इजीली बिलीव व्हाट एवर इज टोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण और आसानी से विश्वास कर लेता है जो उससे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रेडुलस। यानी कि असुविश्वासी क्रेडुलस। आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत अधिक खुशी की स्थिति को क्या कहते हैं? फ्रेंजी। यानी कि हिंदी में से कहा जाएगा उन्माद। यानी स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति को कहा जाता है फ्रेंजी, यानी कि उन्माद। अगली ओर बढ़ते हैं। अ लर्नेड मैन, एक विद्वान व्यक्ति, तो इसे कहा जाता है इरूडाइट, यानी कि विद्वान ही कहा जाएगा इसे, विद्वानी या ज्ञानी व्यक्ति इरूडाइट हो गया। अगली ओर आते हैं पॉइंट 9 की ओर। द वर्शिप ऑफ आइडल और इमेज, यानी कि या तो आकृति की या मूर्तियों की पूजा, उसे क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा कहते हैं।
और इसे कहा जाता है आइडोलॉजी। आइडल हो गया, बिल्कुल याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आइडल आपको पता है, बस ATRY और लगा दीजिए, आइडोलैट्री हो जाएगा, मूर्ति पूजा। आइडोलैट्री यानी कि मूर्ति पूजा। वन हु रिसेंटली मैरिड, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई हो, उसे क्या कहा जाता है? नवविवाहित यानी कि जियोगैमिस्ट, नवविवाहित। और अगर मान लो वुमेन है तो नवविवाहिता हो जाता है। नियोगैमिस्ट क्या होता है? नियोगैमिस्ट। अगला है समथिंग केप्ट टू रिमेम्बर प्लेस और इवेंट, यानी समथिंग केप्ट टू रिमेम्बर प्लेस और इवेंट, यानी कि तो स्थान या घटना को याद करने के लिए कुछ वस्तु जो दी जाती है उसे कहते हैं मोमेंटो। अगला दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसे देखा नहीं जा सकते, इसे निशानी कहते हैं हिंदी में, जिसे देखा ना जा सके उसे कहते हैं ऑप्टिक, यानी कि अदृश्य, अपारदर्शी, ऑप्टिक अपारदर्शी। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी कि एक देश का दूसरे देश में जो प्रस्तुत करता होता है उसे क्या कहते हैं? एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एम्बेसडर। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, उस जानवर को क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फी वहां भी आया था, यहाँ भी आ गया एम्फीबियन। यानी कि उसे क्या कहा जाता है? उभयचर, है ना, जो जमीन पे भी रह सकता है और पानी पे भी रह सकता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट इन एनी पार्ट ऑफ द थिएटर, एम्फीथिएटर। One who has taken a vow not to have sex, celibate. One who is interested in reading books and nothing else, उसे कहते हैं book bored। क्या कहते हैं? book bored। अगला, a man who is boomers in his habit effeminate, the medical study of the skin and the disease, dermatology. A person who is simple and easily believe whatever is called credulous. A state of stimuli, excitement, frenzy. A learned man, erudite. The worship of idol of image, idolatry. Salt water like lake separate from, अच्छा, sorry, एक शेष रह गया, ये तो आपका एक शेष बचा, ये है साल्ट वाटर लेक सेपरेट फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, इसे कहते हैं लैगून। क्या कहते हैं? लैगून। ओके, यानी कि लैगून मतलब जो समुद्र तल होता है वो। वन हु रिसेंटली मैरिड, नियोगैमिस्ट। Something kept to remember place or event, memento. That which cannot be seen through, opaque. Diplomatic representative of one country to another, ambassador. Animal which live both on land in water, amphibian। बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस आपकी 15 प्रेजेंटेशन, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनको आप याद करिए, एक दो बार देखिए,
और कॉपी में भी नोट करते जाइए, जिससे कि आपको आगे लाभ मिलेगा। बार बार आप उसमें देख सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक न एक तो इनमें से आना ही है, बहुत ही अनिवार्य है एसएससी बैंकिंग के लिए। जरूर देखें और आगे अगले स्टेप में इसको एक और लाएंगे श्रृंखला, इसकी महत्वपूर्ण शब्दों की श्रृंखला में आगे लेके आऊँगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय।